हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का पहला मेथड जो कि है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। अब देखिए इसमें आपको क्या समझना है सबसे पहले कि किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका वेयर हाउस है, फैक्ट्री ऐसे समझ लो, PQRS वेयर हाउस है, ABCD आपका फैक्ट्री है जिसका डिमांड और सप्लाई दिया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में हमने बैलेंस और अनबैलेंस सोल्यूशन देखा था ना, तो उसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा सॉल्व करेंगे। इसका मतलब उसमें हमने सिर्फ चेक किया था, अब आगे हम सॉल्व भी करेंगे। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, हमें ये चेक करना है कि ये सोल्यूशन हमारा ये प्रॉब्लम हमारा बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। तो उसके लिए सबसे इजी मैंने कौन सा मेथड बताया था, आपको बस एक डायग्राम ड्रॉ करना है। आपको टोटल सप्लाई और टोटल डिमांड को ऐड कर देना है। तो टोटल सप्लाई जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 80 आएगा, और टोटल डिमांड को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर 80 आएगा। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये जो सोल्यूशन है वो हमारा बैलेंस्ड है। पहला चीज़ तो आपको पता चल गया। अब दूसरा चीज़ आपको क्या देखना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो देखो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है, ये कॉर्नर का मतलब जो सबसे कॉर्नर में मेथड, कॉर्नर में जो नंबर है उसी को यूज़ करके हम इस मेथड में सॉल्व करेंगे। तो सबसे कॉर्नर में कौन सा है, 5 है, ये वाला। ठीक है, इस 5 को यूज़ करना है हमको यहाँ पे। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले इस 5 को हम पहले देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है। तो इस 5 के केस में हमारा सप्लाई ज़्यादा है ना। 5 के केस में सप्लाई हमारा 34 है और डिमांड हमारा 21 है। तो हम जो छोटा होता है ना, छोटे वाले को हम यहाँ लिख देते हैं। सिर्फ डिमांड 21 है तो यहाँ पे हम 21 लिख देंगे। ठीक है, अब 34 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा। 34 में से जब 21 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 13, और 21 में से 21 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब यहाँ 0 आ गया, पूरा डिमांड 0 हो गया मेरा P के लिए। तो अब हम इसको एक यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये पूरा तो पोर्शन खत्म हो गया। अब हमारा QRS बचा और ABCD बचा, P तो खत्म हो गया हमारा। तो अब देखो इस वाले में सबसे कॉर्नर कौन सा है, 1 है। तो अब 1 पे हम जो छोटा है, सप्लाई अगर छोटा है तो सप्लाई को, डिमांड अगर छोटा है तो डिमांड को। तो अभी हमारा 34 तो कट चुका है। अब हमारा क्या बन गया, ये 34 माइनस होकर 21 से 13 हो गया। तो सप्लाई हमारा A के लिए 13 है और डिमांड हमारा Q के लिए 25 है। तो 13 छोटा है तो हम यहाँ पे 1 के आगे 13 लिख देंगे। ठीक है, और 13 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और 25 में से 13 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 25 में से 13 माइनस करोगे तो तुम्हारा 12 आएगा। तो ये हमारा 12 हो गया। तो इसका मतलब ये इस बार हमारा सप्लाई 0 हो गया। तो हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो हमारा 5 के लिए 21 और 1 के लिए 13 आ गया। दो चीज़ हमने निकाल लिया, 2 बार हमने निकाल लिया। अब कितना पोर्शन बच गया, अब ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये आपका अभी बचा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो अब हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। अब इस पूरे पोर्शन में सबसे कॉर्नर कौन सा है, ये वाला 3 है सबसे कॉर्नर। तो हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देख लेना, इसका जो डिमांड है ये आपका अब 25 और 13 ये सब नहीं रह गया। अब आपका डिमांड जो है Q के लिए वो 12 रह गया। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लिया था। तो अब 3 के लिए सप्लाई 15, डिमांड 12, तो कौन सा लिखेंगे, छोटा वाला, यानी कि 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 12 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 12 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। और ये 15 में से 12 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब हमारा ये पोर्शन 0 हो गया, यानी कॉलम 0 हो गया। तो पूरा कॉलम हम काट देंगे। ठीक है, अब कितना पोर्शन बच गया, अब सिर्फ इतना पोर्शन हमारा बच गया है ना। अब ये वाला पोर्शन खत्म हो गया, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब सिर्फ उतना ही पोर्शन बच गया। अब इसको हम काट देते हैं। चलो अब फर्दर अब किसके साथ करेंगे, सबसे कॉर्नर कौन सा है इस बार 5 है सबसे कॉर्नर। तो इस 5 में देखेंगे कि सप्लाई ज़्यादा है या डिमांड। तो सप्लाई 3 का है, डिमांड 17 का है। तो ऑब्वियसली हम 3 लिखेंगे, जो छोटा होता है वही लिखते हैं। तो 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा हम काट देंगे, और इधर 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो अब ये 17 नहीं हो के अब ये 14 हो जाएगा। क्लियर, तो ये हम 0 काट दिए। अब इस पोर्शन में देखो 4 3 4 2, ये बस इतना ही बच गया है। तो अब 4 के लिए देखो, ये वाले 4 के लिए कि अब सप्लाई 12 है और डिमांड 14 का है। तो हम क्या लेंगे, सप्लाई लेंगे या डिमांड लेंगे, ऑब्वियसली सप्लाई लेंगे क्योंकि सप्लाई 12 है, डिमांड तो 14 है अभी भी। तो चलो सप्लाई हम 12 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब 12 में से 12 गया तो कितना बचा, 0 बचा। और 14 में से 12 गया, 14 में से 12 गया तो कितना बचा, 2 बचा।
ठीक है, तो ये हमारा अब 2 बच गया और ये हमारा 0 हो गया। तो फिर हम हॉरिजॉन्टली ऐसे काट देंगे। अब कौन सा बच गया, अब हमारा 4 बच गया और 2 बच गया। तो 4 और 2 में देखो सबसे पहले कॉर्नर कौन सा है, 4 ही है ये वाला। तो ये 4 वाले में देखो तो डिमांड होगा या सप्लाई होगा, डिमांड हमारा 2 का है, सप्लाई हमारा 19 का है। तो ऑब्वियसली हम 2 का यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे बिकॉज छोटा वाला है 2, डिमांड है हमारा 2 और सप्लाई 19 है, तो हम छोटे वाले को यानी कि डिमांड वाले को लिखेंगे 2। अब 2 में से 2 गया तो 0 बचा और 19 में से 2 गया तो 17 बचा। तो अब हम ये वाले को भी इस तरीके से वर्टिकली काट देंगे। अब कौन सा बच गया, लास्ट हमारा ये 2 बच गया। अब इस 2 में देखो तो डिमांड भी 17 है और सप्लाई भी 17 है। तो क्या हमको कुछ लिखने का यहाँ पे ज़रूरत है, सिर्फ 17 लिख देंगे कि दोनों सेम ही है, तो हम 17 ही लिख देंगे। अब 17 माइनस 17 भी 0, 17 माइनस 17 भी 0 हो गया, ये वाला 17 माइनस 17 भी आपका 0 हो गया। तो अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखो इसको फर्दर क्या लिखोगे, तो ये पूरा पोर्शन तो कर लिए। अब यहाँ पे मैं इरेज कर दे रही हूँ बस आपको यहाँ पे समझाने के लिए। ये जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ये पूरा कट गया था ना, तो ये पूरा हम लोग ऐसे काट देंगे, ठीक है। अब जो जो मैंने सर्कल किया है सिर्फ उन सब को लिखेंगे हम। यानी कि सबसे पहले हमने कौन सा सर्कल किया था, 5 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 1 को 13 से करेंगे प्लस, 3 को 12 से करेंगे प्लस, 5 को 3 से करेंगे प्लस, 4 को 12 से करेंगे प्लस, 4 को 2 से करेंगे प्लस, 2 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर, यानी कि जब आप 21 टाइम्स 5 करोगे तो आपका आंसर आएगा 105 प्लस 13 टाइम्स 1 13 ही आएगा प्लस 12 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स 3 आपका 36 हो जाएगा प्लस 5 टाइम्स 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 12 टाइम्स 4 कितना हो जाएगा, 12 टाइम्स 4 आ जाएगा आपका 48 प्लस 8 प्लस 17 टाइम्स 2 कितना हो जाएगा 34, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर लो सिर्फ, तो 105 प्लस 13 प्लस 36 प्लस 15 प्लस 48 प्लस 8 प्लस 34 कितना हो जाएगा 259। आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका 259, ठीक है। अब ये आंसर हमारा सही है या गलत है ये चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वही फॉर्मूला फिजिबल सोल्यूशन वाला जो कि है m प्लस n माइनस 1। m का मतलब क्या था, टोटल रो, तो टोटल रो हमारा कितना था 4 प्लस टोटल कॉलम कितना था 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 8 माइनस 1 7। अब देखो तो हमारा टोटल 7 आया है या नहीं आया, देखो 5 इंटू 21 पहला था, ये वाला पोर्शन हमारा पहला था, 1 इंटू 13 दूसरा था, 2 इंटू 3 इंटू 12 तीसरा, 5 इंटू 3 चौथा, 4 इंटू 12 पाँचवा, 4 इंटू 2 छठा और 2 इंटू 17 सातवां। तो टोटल 7 आए ना हमारे फिजिबल सोल्यूशंस। देखो जितना सर्कल से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब कि हमारा ये जो 7 है और ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, यही तरीका है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड को सॉल्व करने का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अनबैलेंस सोल्यूशन को नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, फिर भी अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो डू कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपकी क्वेरीज को अच्छे से सॉल्व कर पाऊँ।